शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में बात 3 नेताओं की, क्योंकि अब 1 वर्सेस 3 है। नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, अखिलेश यादव, और एक नाम और है इसमें, और एक बात और आयरॉनिकल है, जरा ले आइए वो ग्राफिक्स। वो तीसरा नाम है अरविंद केजरीवाल का, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो 3 नेता हैं, एक तरफ है नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ है राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल। इनमें से 2 नेता तो संसद में बैठे हैं, लेकिन तीसरे जेल में हैं, और अभी थोड़े दिन और जेल में ही रहेंगे, क्योंकि अब से कुछ क्षण पहले खबर आई है कि इन तीनों में से एक नेता, जो बिल्कुल राहुल गांधी के राइट या लेफ्ट पे खड़े हैं, मेरी ग्राफिक्स टीम ने बनाया है, वो 3 दिन अब सीबीआई की रिमांड पे रहेंगे। तो कभी ईडी, कभी सीबीआई। ये करप्शन का घोटाला ऐसा है जिसकी कोई तली नहीं। ये समझिए, विपक्ष कह सकता है, या कोई इधर उधर वाले भी कह सकते हैं कि भैया देखो ब्रेजननेस है कि ईडी की समाप्त होने वाली थी या कोर्ट में जाने वाले थे, इसलिए सीबीआई ले आई। भैया बात है फैक्ट्स की, बात है कागजों की, बात है स्कैम की। ये शराब घोटाला है बॉस, पर बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, क्योंकि ये तो जो अभी खबर आई थी हमने आपको बता दिया कि 3 दिन की सीबीआई रिमांड पे गए हैं। लेकिन ये जो 3 नेता हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, ये तीनों अपने आप में ये मानते हैं और अपने अपने फॉलोअर्स को, बैक टू द ग्राफिक्स शर्मा, ये प्रूव करना चाहते हैं, ये हर बार इस पर जोर डालते हैं कि देखो मेरी वजह से बीजेपी 270 से नीचे रह गई, या मेरी वजह से नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी 300 नहीं जा। जी हां, आप अखिलेश यादव से बात कीजिए। अखिलेश यादव कहते हैं मेरी वजह से, क्योंकि मैंने पीडीए की राजनीति। आज तो डिंपल यादव जी ने जय भीम भी कर दिया। तो समझिए, वहां राहुल गांधी कह रहे भाई मैंने यात्राएं की थी, भाई मैं ही तो हूं जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमा। अरे मैंने ही तो दाढ़ी बढ़ाई थी इतनी बड़ी बड़ी, भूल गए क्या? मेरी वजह से बीजेपी रुकी है। वहां अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कह रहे भैया, एक ने यात्रा करी है, दूसरे ने पीडीए की राजनीति की है, जेल तो मैं गया हूं। मेरी वजह से देश भर में ऐसा मैसेज गया है। ये अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी वाले कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से एक ऐसा मैसेज गया है कि बीजेपी ने एक होता है ना अनौपचारिक इमरजेंसी, जी हां इमरजेंसी, इसके बाय द वे 25 तारीख को एनिवर्सरी थी और कांग्रेस कह रही है कौन सी इमरजेंसी? वो अनौपचारिक इमरजेंसी, ये दावा है अरविंद केजरीवाल का और बाकियों का कि लगी हुई। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं देखो मैं ही तो उसका टॉर्च बेयरर हूं। तो ये जो 3 नेता हैं दर्शकों, इसमें से एक जेल में है और अभी 3 दिन और कम से कम रहेंगे। अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, सीबीआई की ने उनको 3 दिन की हिरासत में ले लिया है। और ये दोनों राहुल और अखिलेश, बहुत सवाल उठे थे, बीजेपी ने भी उठाए थे। जब से कुछ ही देर में 1.5 से 2 मिनट के अंदर शहजाद होंगे तो उनसे पूछेंगे कि शहजाद आप कहते थे ये 2 लड़के राहुल और अखिलेश, बट दे आर बैक एंड एज इट सेड दे आर बैक विद अ बैंग। सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके हैं, नंबर 100 से 100, 104, 103 का फर्क है, बट उनके लिए उतना बहुत है। वो कह रहे हैं पिछले 10 सालों में हम इतने पास कभी नहीं आए, हमारे नंबर इतने कभी नहीं बढ़े। विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष कह रहा है। और इसीलिए विपक्ष आप देखिए हर मौके पे चौका मारने की कोशिश कर रहा है। वो मार रहा है कि बॉल मिस कर दे रहा है, वो बाद में पता लगेगा। स्पीकर को लेके उनको पता था उनके पास नंबर नहीं है, मालूम था, उनको भी पता है, लेकिन फिर भी दे वेंट फॉर इट। और अभिषेक बैनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी, जो 24 घंटा पहले कह रहे थे कि कांग्रेस का यूनिलैटरल डिसीजन है, हमसे पूछा नहीं, आज बाहर आके बोले कि हमने तो मांगा था डिवीजन ऑफ वोट, सरकार ने नहीं किया, तो क्या सरकार के पास नंबर नहीं है? सरकार को कटघरे में डाल दिया, सरकार को कटघरे में डाल दिया कि सरकार की वजह से डिवीजन ऑफ वोट नहीं हुआ। वो कहते हैं रूल तो यह कहता है कि 500+ एमपीज में से अगर एक ने भी वॉइस वोट से भी कह दिया कि हां डिवीजन चाहिए तो डिवीजन होगा। आवाजें तो आई थी, दैट्स अ रियलिटी। संसद का लाइव ब्रॉडकास्ट होगा,
लेकिन वो स्पीकर का डिसीजन है। बात फिर यही है, विपक्ष खुश है बीजेपी को 270 में रोकने में, लेकिन अब सवाल यह है कि हर मुद्दे पर, हर मोड़ पर बीजेपी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं दे आर रेडी फॉर इट। वो कह रहे हैं इसीलिए तो हमने बीजेपी बनाई थी। एंड नाउ ग्राफिक्स चेंज, क्योंकि इन लास्ट 60 सेकेंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिफोर शहजाद और बाकी सब लोग आए, कि राहुल गांधी अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। राहुल गांधी अब उस पहली बार राहुल गांधी के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आई। एलओपी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, संवैधानिक पद है एलओपी, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। आज आपने देखा जब स्पीकर को धन्यवाद करने प्रधानमंत्री गए तो राहुल गांधी भी आए, एंड दे शुक हैंड्स। यही हेल्दी डेमोक्रेसी का नजारा है। वो तस्वीर इस समय ऑन एयर हो सकती है शर्मा, लेकिन तुम्हें हर चीज ऑन एयर मुझे बतानी पड़ती है। प्रधानमंत्री और राहुल गांधी हाथ मिला रहे, बिरला जी खड़े हैं, देख रहे हैं। बात यह है कि अब राहुल गांधी सिर्फ हाथ नहीं मिला रहे, राहुल गांधी उस हर इंपॉर्टेंट कमिटी में, इंक्लूडिंग पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, जिसके अध्यक्ष एक समय मुरली मनोहर जोशी होते थे, यूपीए 2 में, याद है आपको, वही पीएसी जो इल्जाम लगाती थी उस समय की मनमोहन सिंह सरकार पर, वहां अब राहुल गांधी होंगे। तो कांग्रेस कह रही है यही तो हम चाहते थे, अब हम सरकार को हर मुद्दे पे घेरेंगे, अब हम सरकार को सिर्फ आंदोलन करके नहीं, कागजों के दम पे घेरेंगे। वो कह रहे हैं पुराने भी हो, पीएसी तो पुराने कागज भी निकलवा सकती है रूल्स के अनुसार, तो हम निकलवाएंगे। तो क्या दोबारा ये 5 साल सिर्फ कमोशन होने वाला है या कुछ काम भी होने वाला है? इसी पे है पूछता है भारत।